Let's discuss extraction of crude metal from concentrated ore. अब अलग अलग तरीके से हम ओर को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें से जो इम्प्यूरिटीज है उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर होता है, हमें देखना होगा क्या उसका रिडक्शन इजीली किया जा सकता है। सो वी नीड टू कन्वर्ट द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मोर इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म। सो याद रखें, concentrated concentrated ore is to be converted into easily reducible form। अब याद रखें, मेटल सल्फाइड्स जो है उनका डायरेक्ट रिडक्शन कर पाना काफी डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए हमारा ये मोटिव होता है कि उस मेटल सल्फाइड का कन्वर्शन ऑक्साइड में किया जाए ताकि उसका रिडक्शन आसानी से हो सके। सो याद रखें, मेटल सल्फाइड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस। अब इसलिए क्या करेंगे हम लोग, हेंस these are converted into metal oxides। अब याद रखना, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कंपैरेटिवली आसानी से किया जा सकता है। यानी अगर हमारे पास ऑक्साइड ओर हो तो उस ऑक्साइड ओर का कन्वर्शन मेटल में, यानी उसको रिड्यूस करके मेटल हमें काफी आसानी से मिल सकता है। Now let's discuss conversion to oxide। conversion to oxide यानी मान के चलो हमारे पास सल्फाइड है, सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर का डायरेक्ट रिडक्शन कर पाना मुश्किल है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि उसको रेडिली या इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। सो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के दो तरीके आते हैं। सो याद रखें, सो ores can be converted into oxides as follows। अब इसमें हम लोग दो मेथड्स देखेंगे, जिसमें मेथड नंबर 1 होगा कैल्सिनेशन, उसको हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। अब हमें समझने की आवश्यकता है कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है। याद रखना, कैल्सिनेशन इज द हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब और एक चीज याद रखना, टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। यानी जो भी मेटल है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे के टेम्परेचर पे हमें ये सब चीज करना होगा। सो व्हाट इज कैल्सिनेशन? इट इज द हीटिंग of ore in absence of air or limited supply of air is known as calcination। इसे हम लोग कहेंगे कैल्सिनेशन। अब जब हम ओर का कैल्सिनेशन कराते हैं तो वोलेटाइल मैटर जो है वो मेटल ओर को छोड़ के एस्केप हो जाएगा। याद रखना, सो वोलेटाइल मैटर escapes leaving ऑक्साइड ओर या लिविंग ओर बिहाइंड। यानी ओर को छोड़ के वोलेटाइल इंग्रेडिएंट भाग जाएगा। अब टेम्परेचर हमें कितना मेंटेन करना होगा? वी नीड टू हीट ओर जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। याद रखना, सो ओर इज heated at a temperature below melting point of metal। यानी जिस
मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए और उतने टेम्परेचर पे आप ओर को हीट करेंगे। अब कौन से ओर्स है जिसका हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं, ये हमें समझना होगा। सो याद रखना, कार्बोनेट ओर्स, कौन से ओर्स, कार्बोनेट ओर्स एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स आर कैल्सिनेटेड, आर कैल्सिनेटेड। और कैल्सिनेशन के लिए हम जो फर्नेस यूज करते हैं नॉर्मली रिवर्बरेटरी फर्नेस होता है, कैल्सिनेटेड इन व्हाट, रिवर्बरेटरी, इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। सो रिवर्बरेटरी फर्नेस में कैल्सिनेशन कैरी किया जाता है, यह समझने की जरूरत है। अब कैल्सिनेशन के कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे मान के चलो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट किया, हीट करने से इसका कन्वर्शन कैल्शियम ऑक्साइड में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगा। सो दिस इज कैल्सिनेशन। और एक चीज हम लोग हाइड्रेटेड ऑक्साइड की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि Fe2O3 डॉट थ्राइस ऑफ H2O सॉलिड। अब इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलेगा Fe2O3 सॉलिड एंड वाटर जो है इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा या निकल जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आता है रोस्टिंग। याद रखना, रोस्टिंग, रोस्टिंग में भी सेम चीज होती है, यानी हमारा गोल होता है ओर का कन्वर्शन इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म में किया जाए। सो रोस्टिंग नॉर्मली सल्फाइड ओर का हम लोग कराते हैं। सो रोस्टिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग अप और इन एक्सेस ऑफ एयर, और यहां पर भी टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए मेटल के। सो याद रखना, सो व्हाट इज रोस्टिंग, हीटिंग ऑफ ओर इन एक्सेस ऑफ एयर at a temperature, at a temperature below melting point of metal is known as, इसको हम लोग कहेंगे रोस्टिंग, इसको कहना कहा जाना चाहिए रोस्टिंग। अब रोस्टिंग नॉर्मली सल्फाइड ओर्स का होता है, याद रखे। सो सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड, आर रोस्टेड टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स, यानी सल्फाइड का कन्वर्शन ऑक्साइड में कराने के लिए हम लोग नॉर्मली रोस्टिंग कराते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, जैसे जिंक का लीडिंग और होता है जिंक ब्लेंड, यानी जिंक सल्फाइड। इसको एक्सेस एयर में जब हम लोग हीट कराते हैं तो नॉर्मली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस गेट गिवन आउट। अब take another example, consider PBS, I mean ore of lead। इसको जब एक्सेस एयर में आप हीट करोगे so lead to the formation of lead oxide with the evolution of SO2 again। So these are some of the examples of what roasting। अब जब एलिमेंटल इम्प्यूरिटीज जो प्रेजेंट होंगे जैसे सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ये वोलेटाइल गैसेस के तौर पे निकाले जाएंगे। सो याद रखना, impurities like, इसमें हम बोल सकते हैं सल्फर, आर्सेनिक, उसके बाद फॉस्फोरस आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, यानी करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड के तौर पे रिमूव किए जाएंगे। और एक चीज याद रखना, जो SO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो H2SO4 मैन्युफैक्चर में यूज होगा। So SO2 formed is used in preparation, of H2SO4। So सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन में SO2 को हम यूज कर सकते हैं। So it was all about calcination and roasting, that is
conversion of ore into easily reducible form.